रूप लेने वाली है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जबकि अमेरिका भी जवाबी सैन्य कार्रवाई से पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ता टकराव दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। अगर मौजूदा हालात बिना किसी कूटनीतिक समाधान के इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले महीनों में सैन्य, आर्थिक और मानवीय संकट गहरा सकता है। क्रूड, वैश्विक व्यापार और सी रूट, साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी अब व्यापक असर पड़ रहा है। दो खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए राजपुरोहित मधुर जी का, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आचार्य जीतू सिंह जी भी हैं, आप भी जाने माने एस्ट्रोलॉजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले जीतू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका ईरान को लेकर अपडेट यह है कि वहां पर बीते 10 दिनों से लगातार अमेरिका हमला कर रहा है और आज सुबह एक न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है, खुफिया न्यूक्लियर साइट ईरान की, जहां पर हमला हुआ है। उसके बदले ईरान खाड़ी देशों में हमला कर रहा है और एक खबर यह भी आई है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे कुछ फ्रेश स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे में जो हालात 2 महीने पहले ठीक होते दिख रहे थे कि वहां पर मीडिएशन चल रही थी, शांति वार्ता चल रही थी, हालात और खराब हो गए हैं। सितंबर आते आते चीजें और खराब होंगी, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं ज्योतिषीय लिहाज से इसे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और जय माता दी सभी दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट को और आपको भी। देखिए, जो हालात पहले थे, हमने अभी पिछले शो में भी आपसे यही कहा था कि हालात उस समय जितने थे उससे बदतर हालत में जाएंगे, और ये ग्रहों की कंडीशन कह रही है। देखिए, यहाँ पर निजी विचार और ग्रहों की संभावनाएं दोनों अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। जो ग्रहों की संभावनाएं हैं वो कहीं भी इस समय शांति की तरफ इशारा नहीं कर रही है। चाहे वो हमारे भारत की बात हो, चाहे वो भारत के अलावा बाकी देशों की बात हो। अगर हम ईरान की बात करते हैं या फिर इजराइल की बात करते हैं या फिर अमेरिका की बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए अगर खुद के घर शीशे के हो। जब आपके घर के अंदर कलह शुरू हो चुकी है, अमेरिका के अंदर ही इतनी कलह शुरू हो चुकी है, तो वो बाहर जाकर के क्या रिटेलिएट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगी कि हर किसी की जब भी कोई लड़ाई, बड़ा उपद्रव, बड़ा जंग का मैदान, बड़े वर्ल्ड वार की तरफ अगर कोई इशारा होता है तो सबकी तरफ निगाहें जो होती हैं वो जाती हैं अमेरिका की तरफ। नो डाउट, पावरफुल कंट्री है और पावरफुल कंट्री के पास सक्षमता होती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने की। लेकिन वहां पे ये भी जानना जरूरी होता है कि उस कंट्री को रूल कौन कर रहा है। जो व्यक्ति, जो पर्सनैलिटी उस कंट्री को रूल कर रही होती है, उसके ग्रहों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ट्रंप की कुंडली ही ऐसी है, उनके ग्रह ही ऐसे हैं कि वो किसी भी एक डिसीजन पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो दिन में अगर के हम कहते हैं ना 4 पहर और 8 पहर, मैं कह रही हूँ 4 और 8 पहर में उनके सारे बयान जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। हर पहर के बाद उनका दूसरा बयान आ जाता है। तो हालात अभी और ज़्यादा खराब होंगे। जैसा हमने ये भी एक बात कही थी कि जो लड़ाई है, अभी तक हम सोच रहे थे मिसाइल, अभी तक हम सोच रहे थे ड्रोन, और अभी देखिए हमने ये जल की बात कही थी कि जल को लेकर के बहुत बड़ी घटनाएं, जल के द्वारा लड़ाई, जल के लिए लड़ाई, ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा और उठेंगी और ये संभावनाएं अभी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं। हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में दूसरी घटनाएं होंगी। वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं जो वहां पे फेस करनी पड़ेंगी। वहां पे भूखमरी फेस करनी का पड़ सकती है, वहां पे जानमाल का हद से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां पर केमिकल का इतना ज्यादा वो जो कहते हैं ना नुकसान एक ह्यूमन बीइंग को जो है वो झेलने को मिलेगा, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय होंगे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा पहलू हमारे भारत की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी संभावनाएं थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल होंगी यहाँ पे। जैसे युवाओं का, यंग जनरेशन का रिटेलिएट करना, सड़कों पर उतरना, उपद्रव करना, आगजनी होना, या फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारा किसान आंदोलन, ये बहुत तेजी से देखिए ना, अब जुलाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगस्त से पहले ही आप देखिएगा बहुत बड़े लेवल का आपको किसान आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रभावित होगा वो छोटा किसान वर्ग होगा,
बड़े बड़े जो कहते हैं ना, बड़ों के पास ना एक बड़ी सामर्थ्य होता है अपनी चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हम एक छोटे लेवल पे जाते हैं, छोटे व्यापार लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पास सक्षमता इतनी नहीं होती कि साल भर अपने आप को वो कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। हाँ, सितंबर तक खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म होगा? जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं वो खत्म होंगे, जो करते हैं वो खत्म होगा। जिन्होंने दूसरों की जमीनें हथिया रखी हैं, मंगल बहुत रौद्र रूप लेने वाला है, वो खत्म होगा। जिन्होंने धोखे से किसी के साथ धन लिया है, थ्रू माध्यम जो है उनकी लैंड रहा हो, वहाँ पे बहुत बड़ा एक आपको देखना कि बहुत बड़ा नुकसान ऐसे लोगों को झेलने को मिलेगा। वो एक वर्ग है जो सितंबर में बहुत बड़ा झटका खाने वाला है। ठीक है मधुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है क्योंकि अमेरिका अपनी जिद पर आ गया है। बीच में वो बातचीत कर रहा था और उसने कई बार बीच में समझौते की कोशिश भी की, राजपुरोहित जी, लेकिन अब जो स्थिति है, ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया ईरान के साथ बातचीत करने में। अब होर्मुज स्ट्रेट का जो नाटक चल रहा था कि वहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा था, वैसा ही एक और इलाका है जिसको बाब अल मंदेव कहते हैं, वो थोड़ा सा और आगे है, जहाँ पर हूती जो आतंकवादी विद्रोही हैं, सना का एक इलाका है, मिडिल ईस्ट का ही राजपुरोहित जी, अब वो भी ब्लॉक हो रहा है। तो जब क्रूड ही ब्लॉक हो जाएगा तो दुनिया की इकोनॉमी को स्लो होना ही है। ईरान को किस तरह से आप आगे बढ़ता देख रहे हैं इस पूरे मामले पे? अभी परिस्थितियां अमित जी अनुकूल नहीं हैं। ये पूर्व कार्यक्रमों के अनुसार भी आप लोगों को बताया ही गया था और पूरी वैश्विक स्तर पर ये चीज़ें जो चल रही हैं वो देखी जा रही हैं। वस्तुतः अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रूप में जाना जाता है, और उसका जो एक प्रभाव था, उस प्रभाव के माध्यम से ईरान में जो चीज़ें आगे देखने को मिली पीछे, वो आगे परिस्थितियां अभी भी अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। वस्तुतः पूर्व जो है भाष्य के अनुसार, पूर्व कथन के अनुसार मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में ये हॉर्मुज संकट या उससे और इतर कोई भी संकट हो, तो विदेश नीति के अनुसार, आपस में कई सारे देशों की नीतियों के अनुसार अभी ये संकट सॉल्व होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। वस्तुतः आने वाला सितंबर जो है, यहाँ एक टैगलाइन है कि जो सितंबर तक सब बर्बाद हो जाएगा। तो सितंबर में कई सारे ऐसे ग्रह जो हैं वो परिवर्तन ले रहे हैं। जैसे कि कन्या राशि में बुधादित्य योग बन रहा है। वो बुधादित्य योग कहीं ना कहीं 12 राशियों के जातकों के लिए बेहतर होगा, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। 17 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और बुध जब जब एक सूत्र में आते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। लेकिन वस्तुतः क्या है कि इस माह में 4 बड़े ग्रहों के परिवर्तन से वैश्विक संकट के साथ साथ भारतीय कुंडली के अनुसार भारत में विद्रोह जैसी स्थिति, जैसे पूर्व कथन के अनुसार विघटन उत्पन्न होना, तो धार्मिक विघटन अभी आपने सुना ही कि एक चंदा चोरी का बहुत बड़ा मामला आया और धार्मिक उन्माद जन्म ले लिया, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में जो आस्था पनपी थी, उस आस्था पर कुठाराघात हो गया। तो इस तरीके से केतु की इस पूरे वर्ष की जो परिस्थिति है, मंगल का जो रौद्र रूप है, रौद्र नाम का जो संवत्सर है, विशेषकर मंगल मंत्री के रूप में जाना, यानी वो पिछला वर्ष कहीं ना कहीं उसने नेतृत्व किया और इस वर्ष में वो मंत्री के रूप में आ गया। तो यकीनन किसी कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर बैठा हो, और जैसे कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में फडणवीस जी जो है उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे थे, लेकिन कालचक्र गणना के अनुसार कुछ समय बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे ही मंगल किसी वर्ष का नेतृत्व करके बैठा हो और अचानक उसे मंत्री के रूप में देख लिया जाए, तो यह रौद्र नाम का संवत्सर आने वाला ये जो समय है अक्टूबर तक, वो यकीनन शांतिपूर्ण नहीं है। 4 ग्रहों का मुख्य परिवर्तन भारतीय कुंडली के अनुसार ही नहीं अपितु वैश्विक कुंडली के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है, जिसमें भूस्खलन, जिसमें तमाम प्रकार की जो है समुद्री तूफान, आंधी तूफान आदि, बारिश के अत्यधिक संकट, जल प्रलय जैसी स्थिति का कई जगह सामना देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक संकट ये आएगा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जिनको अस्थमा है, जिनको साइनस है, जिनको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है या ऐसी परिस्थितियों से लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा विकार जन्म लेगा जिसमें अपने आप को बचने की सलाह हम जरूर देंगे। और उसमें बचने की सलाह ऐसी रहेगी, ठंडी वस्तुओं का सेवन कम करें, ठंडी जगहों पर कम जाएं। आने वाला समय कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोविड आया था, ठीक उसी प्रकार से कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि जो रिवर्स हो रही है, वो वैश्विक संकट के रूप में तो नहीं, लेकिन आंतरिक रूप में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को प्रभावित करेगी।
उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। बचने के लिए पंचाक्षर मंत्रों का विशेष रूप से जप करें, साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, किसी भी तरह से अन्य भटकाव में ना आकर के प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे आप स्वास्थ्य से संबंधित भी ठीक रहेंगे, आपके ग्रह गोचर भी अनुकूल रहेंगे। और अत्यधिक जानने के लिए तो यहाँ ये पूरा पैनल ही चलता है ज्योतिषियों का, यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी। आचार्य जीतू जी, एक जैसे कि राजपुरोहित जी ने अभी जिक्र किया कि डेंगू, कोविड का, और डेंगू के लिए एक वैक्सीन आई है, क्यू डेंगू करके, भारत की पहली जो वैक्सीन है डेंगू के लिए वो बन गई, इसको अप्रूव कर दिया सरकार ने। लेकिन अभी कुछ महीने पहले एक ज्योतिष हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा था अमित कि 2026 में कोई ऐसी महामारी ज़रूर आएगी जो कोविड के लेवल की होगी। हाँ, मौतें उतनी ज़रूर ना हो, लेकिन कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक वो बीमारी होगी और आने वाले वक्त में वो बहुत परेशान करेगी दुनिया के हर हिस्से को। सितंबर अक्टूबर का महीना उन्होंने मुझे बताया था, मुझे अच्छे से याद है कि सितंबर अक्टूबर के बाद स्थितियाँ थोड़ी सी ख़राब होंगी। आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कोई महामारी भी आ सकती है दुनिया में जिससे और नुकसान हो सबका? जी, देखिए, जब भी ग्रहों ने अपनी करवट ली है, और खास करके शनि की बात करते हैं क्योंकि शनि यहाँ पे अब वक्रीय होने वाले हैं 26 तारीख से, और शनि का वक्रीय होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये ऐसा भाव है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली से चलते हैं तो ये 12th हाउस यानी द्वादश भाव है। अगर हम भारत की कुंडली से चलते हैं तो ये हमारे लिए 11th हाउस आ जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ज़्यादातर जो बीमारियां होंगी वो जलीय बीमारियों पर ज़्यादा वो होगा, अटेम्प्ट होगा। तो यानी जल से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो ज़्यादा होगी। एस्थमेटिक जैसे इन्होंने कहा भी है, हाँ डेफिनेटली एस्थमेटिक भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ उतने लेवल की वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग सेक्शन जो है वो हमारा वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। राहु का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो दृष्टियों की मैं बात करूंगी कि शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, जहाँ जैसे ही जनता को वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, वहीं दूसरी दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की दृष्टि राहु पर भी रहेगी जी। तो ये दो दृष्टियाँ जो है ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी हेल्थ के ऊपर। बट अगर हम अपनी कुंडली, भारत की कुंडली के लिए चलते हैं तो शनि योग कारक है, और शनि का रोल जो है, हाँ वक्रीय होंगे तो वो उतना सक्षमता नहीं रखते हैं एक अच्छा रिजल्ट देने में, लेकिन हाँ कंट्रोलिंग जो है बड़ी जल्दी हमारे देश में हो जाएगी इस चीज़ की। अगर हम उस जान माल का खतरे की बात करते हैं तो वहाँ इतना डरने की, भयभव होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम बीमार हैं, क्योंकि बीमारी आपकी यहाँ से होती है। जब आप यहाँ मान लेते हैं ना आप बीमार हैं, तो आप समझ लो आप बीमार हैं। और जिन्होंने यहाँ नहीं समझा था वो कोविड में भी ठीक रहे थे। तो यानी अपने मनोबल को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। थोड़ा हाँ प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मौसम बदलता है, बहुत ज़्यादा जल की घटनाएं होती हैं। जब ये गर्मियों का मौसम बदलता है, एकदम ट्विस्ट होता है, तो आई फ्लू बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी इस समय भी ये संभावनाएं होंगी, बट उसके बावजूद भी हाँ हम तो दो तीन चीज़ों का यहाँ ज़रूर जिक्र करेंगे कि अपने आप पे कंट्रोलिंग रखिए, अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। वाटरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने की जरूरत है। पानी को थोड़ा अच्छा उबाल करके पिए, काढ़े भी तो पिए थे सभी ने जब कोविड हुआ था। तो मैं कहती हूँ जो बच्चे ने कभी काढ़ा देखा भी नहीं, काढ़ा को उसका नाम भी नहीं पता था, तो वो अपने माता पिता को आके कहता था काढ़ा बना के दे दो। तो यानी कहने का मतलब प्रिकॉशन पहले ले लीजिए। जब हम प्रिकॉशन पहले लेते हैं तो हम उतना एक्सट्रीम तक नहीं जा पाते हैं किसी भी बीमारी के। जी राजपुरोहित जी, अमेरिका ईरान को लेकर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। अमेरिका ने ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो देश ईरान से सुरक्षा चाहते हैं वो हमें पैसा दे, हमें सिक्योरिटी टैक्स पे करे, तो हम ईरान से उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन अभी जो वॉर की सिचुएशन है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का वॉर जब भी रहा है, मिडिल ईस्ट में जब भी दिक्कतें आई हैं राजपुरोहित जी, हमेशा से पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ा है, बिकॉज ऑफ क्रूड, कच्चे तेल की वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से। अब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप की स्ट्रैटेजी आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि ट्रंप की कुंडली हम कई बार डिस्कस करते हैं, तो अभी उनकी कुंडली ठीक चल नहीं रही है।
और ईरान की कुंडली के लिए भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में अमेरिका को अभी और झुकाएगा, अभी और परेशान करेगा। तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये क्या सॉल्व होने वाली है किसी देश के मीडिएशन से, या और ऐसे ही मामला और ख़राब होता रहेगा? वर्तमान स्थिति ऐसी लगती नहीं है कि अभी जो है किसी भी तरीके से वार्तालाप से कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव का भी असर ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं पड़ेगा। वस्तुतः आपने ये जरूर देखा होगा, इसमें एक वैसे नैतिक बातें की जाए अगर, तो अमेरिका और ईरान की थोड़ी सी दूरी का जो देखा जाए फासला, उसकी वजह से भी शायद अमेरिका कुछ ज़्यादा मेंटल हरासमेंट के उसमें आया है। वस्तुतः ईरान में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत तो हुई ही हैं, लेकिन आने वाले समय में भी जो आगामी चुनाव अमेरिका का देखा जाएगा उसमें भी ट्रंप की स्थिति सामान्य रहने वाली है, वो ज़्यादा विपरीत दिशा में जाने वाली नहीं है। उसका कई सारा कारण है। उसके कारण पहली बात तो ग्रह गोचर की स्थिति कुछ समय के लिए जो थी उसमें कई सारे बदलाव आपने देखे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे, बहुत सारे डिसीजन जो ट्रंप के आए वो कहीं ना कहीं कई देशों के लिए हानिकारक रहे। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो उनकी कुंडली के अनुसार भी बात कर लें या फिर वैसे भी वैश्विक स्तर पर ग्रहों की बात कर लें। जैसे अभी 15 सितंबर से ही बहुत सारी चीज़ों को सामान्य रूप में भी देखा जा रहा है और प्राकृतिक रूप से वैश्विक संकट के रूप से उसे असामान्य रूप में देखा जा रहा है। दो परिस्थितियां हैं। 15 सितंबर को जिस समय सिंह राशि में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन यानी लग्जरी सुख सुविधाओं से संबंधित व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है शुक्र। लेकिन सिंह राशि में परिवर्तित होने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां व्यक्ति की आलस्य रूपी गतिविधि में भी आएगी। जबकि सिंह जो है एक्टिव राशि है, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे ले जाती है, हर एक गतिविधियों में वो निखार पर ले जाती है, वो चाहे वैश्विक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या घरेलू किसी भी स्तर पर हो। तो आने वाला जो समय है 15 सितंबर के बाद से वैश्विक संकट पर कुछ नई चीज़ों को भी देखने को मिलेगा। रही बात अमेरिका के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो यथास्थिति सामान्य रहेगी। ट्रंप की जो स्थिति है वहाँ किसी भी तरीके से जनाक्रोश या इस तरीके का कोई माहौल नहीं दिख रहा है जिससे कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है। जेएनजी हर जगह का कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो रहा है। वस्तुतः सिंह राशि में शुक्र का परिवर्तन वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सोची हुई रणनीति पर कहीं ना कहीं आलस्य युक्त बनाएगा, ना कि आलस्य से मुक्त बनाएगा। यकीनन आपको आध्यात्मिक नहीं रहेंगे, आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, सामाजिक रूप से समाज की सेवा नहीं करेंगे, गऊ गंगा गायत्री स्त्री ब्राह्मणों की, आचार्यों की, विप्रों की, इनकी शरण में नहीं रहेंगे। धार्मिक स्थलों से, मंदिरों से, नदियों से, प्रकृति को बचाने में, इन सब गतिविधियों में यदि आप नहीं रहे तो 15 सितंबर के बाद से 4 ग्रहों का परिवर्तन वैश्विक पटल पर भी और भारत के पटल पर भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन दे रहा है। जी आचार्य जीतू जी, देखिए अभी अमेरिका में FBI के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, तो बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में हैं, वो अमेरिका को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हों, चाहे वहाँ की इकोनॉमी हो, चाहे वहाँ के जो नागरिक दुनिया में घूमते हैं उनको भी बहुत खतरा रहता है। अमेरिका की स्थिति थोड़ी सी ख़राब अब लग रही है, क्योंकि पहले ट्रंप पर हमला होता है, कुछ लोग कहते हैं ट्रंप ने खुद हमला करवाया, फिर FBI के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, CIA के बहुत सारे एजेंट मिडिल ईस्ट में हैं जो वो मारे गए जब वहाँ पर रकस शुरू हुआ। इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में CIA के बहुत सारे एजेंट हैं जो इंटरनेशनल मिशंस पर हैं, उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है। क्या अमेरिका के लिए अब इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखिएगा अगस्त में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है और उसके बाद सेकंड जो है वो चंद्र ग्रहण लगेगा, वो 27 अगस्त को लगेगा। तो यानी 1 महीने के अंदर ही ये 2 ग्रहों का जो ग्रहण का पड़ना, ये बहुत अच्छे एक इंडिकेशंस नहीं थे। और ये ग्रहण जो है ये विजिबल हैं उन एरियाज़ में, जैसे पाकिस्तान है, अगर हम उधर चले, ईरान चले जाते हैं, इजराइल चले जाते हैं, अमेरिका है, या फिर मिडल ईस्ट के कुछ और एरियाज़ है, बहुत सारे एरिया इसमें आ रहे हैं जहाँ पे ये विजिबल है। हमारे भारत में ये विजिबल नहीं है। पहले तो यहाँ पे कि हमारे भारत में दोनों ग्रहण नहीं दिख रहे हैं। अगर हम देखते हैं सूर्य ग्रहण की, तो ये हमारे भारत की कुंडली का 3rd भाव रहेगा, और अगर हम देख रहे हैं चंद्र ग्रहण की, तो वो हमारी कुंडली के, भारत की कुंडली का 10th भाव रहेगा। अब जब हम 10th भाव की बात करते हैं तो 10th भाव में हमारी जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं ये है, तो ये हाँ कहाँ हमारे एरिया को नहीं ट्रिगर कर रही है, लेकिन उन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज़ का। और अमेरिका को तो अंदर की कला ही उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली है, जैसे पाकिस्तान को भी उनकी आंतरिक कला ही डैमेज करेगी। और पाकिस्तान अभी इस समय बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाएगा
क्योंकि पाकिस्तान में ये पूर्ण तरीके से दिख भी रहा है ग्रहण। और उस समय तो कहते हैं ना, भ्रष्ट बुद्धि जो होती है तो उस समय डिसीजन मेकर नहीं होता है इंसान। हमारे देश में किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, जैसे पहले एक समय था, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा अमित जी, जब कोई पुरोहित निकलते थे, जब कोई गुरु निकलते थे, जब कोई आचार्य निकलते थे, तो हर एरिया का कोई भी व्यक्ति होता था, उनका एक सर कहते हैं ना झुकता था प्रणाम के लिए। आज देखिए रिटेलिएशन होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट की बात नहीं करेंगे, गुरु का अतिचारी